नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रहा होगा। मैं हूं उदय शंकर। आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग एक लंबे अंतराल के बाद फिर से इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग मिल रहे हैं और हमारा कोशिश रहेगा कि अब से हम लोग रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्स आर इंपॉर्टेंट, जिसके इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम के हम लोग लेसन 8 के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले इंट्रोडक्टरी के लेसन 7 तक के वर्ड्स को आपको बता दिया गया है। आज हम लोग बात करेंगे वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट के लेसन 8 को लेकर के, जिसमें कि काफी अच्छे वर्ड्स शामिल हैं और ये वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जामिनेशन एसएससी का हो, बैंक का हो, एनडीए हो, सीडीएस हो या जो कुछ भी हो जिसमें कि इंग्लिश पेपर एक होता है, उसमें वर्ड्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हमारा जो सबसे फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? सोख लेना। यदि कोई चीज किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है तो उसको वो ग्रहण कर लेता है, सोख लेता है। अब सोख लेने के लिए एब्जॉर्ब के अलावा हमारे पास और कौन से वर्ड्स है? तो वर्ड से सोकअप, सकअप और टेक इन, ये तीनों फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है सोख लेना। इसके अपोजिट क्या होंगे? तो इसका अपोजिट दो बहुत अच्छे वर्ड्स लिए गए हैं। एक्सूड, है ना। एक्सूड, अगर कोई चीज अगर एक्सूड होता है या आप अगर कोई चीज को एक्सूड करते हैं तो आप उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, गिव आउट इसका दूसरा अपोजिट होगा। तो एक्सूड, एक्सूड और गिव आउट का अर्थ क्या है? बाहर निकलना, टपकना, चूना इत्यादि। एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग एब्जॉर्ब के यूजेस को समझें। जैसे कह रहा है क्या? वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स के रूट्स द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चलिए हम लोग वर्ड सेकंड की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला वर्ड है बुन। बहुत जबरदस्त वर्ड है ये बुन नाउन है और आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन अपने साथ लेगा टू या फोर। मतलब कि बुन के साथ हम टू और फोर दोनों में से हम कोई भी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का हम यूज कर सकते हैं। बुन का अर्थ क्या होता है? यदि कोई चीज किसी के लिए बुन है तो उसके लिए वह वरदान है या लाभ है। लाभ को वरदान समझिए आप। यानी कि यदि कोई चीज किसी के लिए बुन है तो उसके लिए वह वरदान है। अब बुन के और भी क्या क्या सिनोनिम्स होंगे, यानी कि अगर आपको वरदान कहना है तो आप और कौन से वर्ड्स का यूज कर सकते हैं बुन के अलावा? तो इसके लिए एक वर्ड है एडवांटेज, ब्लेसिंग, बेनिफिट। ये सब वर्ड्स से आप जरूर परिचित होंगे। ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो कि हम लोगों को डेली यूजेस में देखने को मिलते हैं। चलिए इसके अपोजिट, इसके एंटो क्या होंगे? तो कर्स और डिसएडवांटेज, ठीक है ना। यदि कोई चीज आपके लिए कर्स है अथवा डिसएडवांटेज है तो आपके लिए वो श्राप है, आपके लिए वो नुकसान लाने वाला चीज है। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से बुन को पहले समझा जाए। कह रहा है क्या? द न्यू सॉफ्टवेयर विल प्रूव ए बुन, है ना, फॉर या टू इंटरनेट यूजर्स। यानी कि जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट यूजर्स के लिए वरदान साबित होगा। अब यहां पर टू या फोर हम दोनों में से किसी भी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा तो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, या तो टू रहेगा या तो फोर रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग वर्ड नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। वर्ड थर्ड क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एयर। एयर का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति यदि एयर करता है, इसका मतलब है कि वो गलती करता है ना, कुछ भूल करता है वो। तो गलती करना, भूल करना अथवा गलत होना का अंग्रेजी एयर है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपने एरर को जरूर सुना होगा। एरर मतलब गलती, और एरर का जो वर्बियल रूप है, जो उसका वर्ब फॉर्म है, वो एयर है। हम लोग हमेशा एरर के बारे में सुनते हैं लेकिन कभी इसके वर्ब पर विचार नहीं करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे दे कि एरर का वर्ब क्या होगा तो एरर का वर्ब आपको बताना होगा कि एरर का वर्ब जो होगा वो एयर होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके सिनोनिम्स आपको बताया गया। मेक ए मिस्टेक, गलती करना, यही सब ज्यादा चलता है। बी रॉन्ग, गलत होना। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? जब बी रॉन्ग का अपोजिट होगा बी राइट, सही होना। चलिए अब देखते हैं एरर के कुछ और फॉर्म को देखते हैं। एरर का एक फॉर्म तो एयर हम लोगों ने देखा, इसके और भी फॉर्म को देखा जाए। एयरिंग भी एडजेक्टिव है और इरोनस भी एडजेक्टिव है, ठीक है ना। यानी कि एयर के दो एडजेक्टिव फॉर्म। अगर कहा जाए कि एयर का आप एडजेक्टिव लिखिए तो एयर से हम दो एडजेक्टिव बना सकते हैं। एयर तो अभी वर्ब है, इससे दो एडजेक्टिव बना सकते हैं। एक बनाएंगे एयरिंग और एक बनाएंगे इरोनस।
तो एरिंग का क्या मतलब होता है? जो गलती करे, गलती करने वाला एरिंग कहलाता है। जैसे कि एरिंग ऑफिसर्स है ना, यानी कि कुछ अधिकारी है जिन्होंने गलती किया है, तो गलत करने वाले अधिकारी एरिंग ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, चलिए। इरोनस का मतलब क्या होता है? इनकरेक्ट, गलत। यदि कोई व्यक्ति या कोई चीज यदि इरोनस है तो वो गलत है। ठीक है ना, और इसके लिए बढ़िया सिनोनिम्स जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। यानी कि इसका मतलब है कि एर वर्ब से हम दो एडजेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं, एक हमारा एरिंग हो जाएगा और एक हमारा इरोनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों के यूजेज अलग अलग तरीके से होते हैं। चलिए, जैसे कि देखा जाए, कह रहे कि गलती करना मानवीय स्वभाव है, एक फेमस लाइन है। ठीक है ना, गलती करना मानवीय स्वभाव है। अब गलती करने के लिए सबसे पहले क्या वर्ड उठाएंगे? टू एर। इन्फिनिटिव से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। टू एर इज ह्यूमन, ये है ना, ये इंग्लिश प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है कि गलती करना मानवीय स्वभाव है। एक दूसरे सेंटेंस को देखा जाए, क्या सेंटेंस कर रहा है? ऐसा कहना गलत है कि बिहारी आलसी होते हैं। कोई सेंटेंस है जिसमें कहा गया है कि ऐसा कहना गलत है। अब ऐसा कहना गलत है हम कैसे लिखेंगे? इतना भाग को बनाएंगे इस तरह से, इट इज इरोनस टू से। ठीक है, ऐसा कहना गलत है। क्या कहना गलत है? दैट बिहारीज आर लेजी। तो बच्चों, ये एर का फॉर्म रहा, एर वर्ब है, एरर नाउन है, एरिंग एडजेक्टिव है और इरोनस भी एडजेक्टिव है। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वह है लूम। लूम का अर्थ क्या होता है? यदि कोई चीज लूम होता है तो वो सामने भयानक रूप से प्रकट होता है। यदि कोई चीज अगर आपके सामने लूम होता है तो वह भयानक रूप से प्रकट होता है। इसका अर्थ है प्रकट होना, भयानक दिखाई पड़ना। कोई चीज आपके सामने अचानक आके खड़ा हो जाएगा तो वो चीज लूम होता है। चलिए, लूम का सिनोनिम्स, अच्छे सिनोनिम्स क्या है? इमर्ज, अपीयर और बिकम विजिबल। इमर्ज का भी अर्थ होता है प्रकट होना, अपीयर का भी अर्थ होता है सामने आ दिखना। तो कोई चीज यदि आपके सामने लूम होता है तो आपके सामने वो दिखाई देता है, आपके सामने वो प्रकट होता है। अब जैसे कि एक सेंटेंस के माध्यम से लूम को समझने की कोशिश किया जाए। कह रहा है क्या कि अंधकार में से एक भूता आकृति प्रकट हुआ। जैसे कि व्यक्ति कहीं जा रहा था और अंधकार चारों तरफ था, अचानक उसे लगा कि कोई भयानक आकृति उसके सामने आ गई। तो इस तरह से जो कोई चीज अगर हमें दिखाई पड़ता है तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है लूम। एक सेंटेंस कैसे इस पर बना है? घोस्टली फिगर, भूता आकृति। ठीक है, लूम्ड आउट ऑफ द डार्क, है ना, मानो कि अंधकार में से है ना कोई भूता आकृति प्रकट हो गई हो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है रिटोट। रिटोट भाव है। ठीक है, रिटोट का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति कोई चीज रिटोट करता है तो पलटकर जवाब देता है, क्रोध में जवाब देता है। तो रिटोट वर्ब भी है और रिटोट नाउन भी है। हम यहाँ पर रिटोट को एज ए वर्ब लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो रिटोट का सिनोनिम्स क्या होगा? आंसर, रिप्लाई और रिस्पॉन्ड। कोई चीज को अगर आप रिटोट करते हैं तो आप क्रोध में जवाब देते हैं। चलिए, अब एक सेंटेंस को देखा जाए रिटोट को समझने के लिए। कह रहा है क्या? दैट इज नॉट ट्रू, सच नहीं है, वो सच नहीं है ना। ही रिटोटेड, उसने ऐसा क्रोध में कहा, पलट कर कहा। जैसे कि कोई व्यक्ति ने किसी को कुछ कहा तो गुस्सा में बोल रहा है दैट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। इसी चीज को हम दूसरे भाषा में कैसे लिख सकते हैं? ही रिटोटेड, उसने कहा, क्रोध में कहा, दैट इट वाज नॉट ट्रू, कि ये सच नहीं था। यानी कि एक ही सेंटेंस को दो तरीके से दिखाया गया है। तो बच्चों, ये रिटोट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। छोटे छोटे वर्ड का इन दिनों बड़ा क्रेज है। छोटे वर्ड्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन छोटे वर्ड देखने में छोटे होते हैं, वो बहुत सीरियस तरह के वर्ड होते हैं। देखा जाए नेक्स्ट वर्ड, सन। सन का मतलब क्या होता है? सन का मतलब होता है बचना, दूर रहना, किसी से मुंह मोड़ लेना, मुंह फेर लेना। यदि कोई चीज से अगर आप सन करते हैं तो आप उसे बचते हैं। चलिए, बचने के लिए अच्छे वर्ड्स हमारे पास क्या है? एवॉइड, बचना। ये सब आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे, बारंबार देखने को मिलेंगे। इवेड मतलब होता है बचना, इश्यू मतलब होता है बचना, और साई अब एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है बचना, परहेज करना, दूर रहना। तो अगर आप कोई चीज को अवॉइड करते हैं, आप कोई चीज को इवेड करते हैं तो आप उससे बच निकलते हैं। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सेप्ट और वेलकम, है ना, मतलब स्वीकार कर लेना। चलिए, एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग सन को देखें। करे कि ही वाज ए सिंपल मैन, वो एक साधारण सा आदमी था, सरल आदमी था, उसमें कोई तामझाम नहीं था। हु ऑलवेज शन्ड पब्लिसिटी, जो हमेशा चकाचौंध से, है ना, पब्लिसिटी से हमेशा बचने की कोशिश किया। तो यदि आप कोई चीज से सन करते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि आप हिंसा से दूर रहो, आपको मतलब अगर हमको कहना है कि आप हिंसा से दूर रहो तो हम कैसे इसको लिखेंगे? यू शुड है ना सन वायलेंस, यू शुड सन वायलेंस। चलिए, तो इस तरह से अगर आप कोई चीज को सन करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उससे दूर रहते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। तो वर्ड है स्पेसियस। स्पेसियस का मतलब क्या होता है? यदि कोई जगह स्पेसियस है यानी कि वह जगह लंबा चौड़ा है, आकार में बड़ा है, ठीक है। अब इसके लिए सिनोनिम्स, बढ़िया सिनोनिम्स क्या है? रूमी, है ना। रूम का मतलब जगह होता है। देखिए पहले इस चीज को समझा जाए। रूम एक नाउन है जिसका, एक तो रूम आप समझते हैं कमरा, लेकिन रूम का हम प्रयोग जगह के सेंस में भी करते हैं, ठीक है। और इसी से वर्ड जो बना है रूमी, यानी कि यदि कोई चीज रूमी है इसका मतलब है कि वो ज्यादा जगह वाला है, ठीक है। दूसरा सिनोनिम्स होगा कमोडियस, लार्ज। ये सभी क्या है? ये सभी स्पेसियस के सिनोनिम्स है। इसका अपोजिट क्या होगा? क्रैम्प्ड, तंग, छोटा, पतला। यदि कोई जगह क्रैम्प्ड जगह है यानी कि वो तंग जगह है, वो संकरा जगह है। तो तंग अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको दूसरे भाषा में समझिए, संकरा। जैसे देखिए अब इस पर कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे कि स्पेसियस रूम मतलब वैसा रूम जिसमें जगह हो, बड़ा सा रूम। स्पेसियस ऑफिस, स्पेसियस हाउस। स्पेसियस का इन नाउन के साथ यूज होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत बढ़िया वर्ड आया है सबमर्ज। सबमर्ज का अर्थ क्या होता है? डूब जाना। यदि कोई चीज कहीं सबमर्ज करता है तो जाकर के डूब जाता है। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या है? गो अंडर वाटर, आप समझ रहे हैं। डाइव डूबना, सिंक डूबना, गो डाउन डूबना। ये सभी डूबने के लिए वर्ड है जिसमें कि आपको ये जो डाइव है ना, आपको बार बार देखने को मिलेगा। सिंक आपको बार बार देखने को मिलेगा। सबमर्ज तो अपने आप में एक टॉप क्वालिटी का वर्ड है, ठीक है। सब का मतलब होता है नीचे, है ना। अगर कोई चीज सबमर्ज करता है तो जाकर डूब जाता है। चलिए इसका अपोजिट क्या होगा? इसका एंट होगा सरफेस, सतह पर आना। यदि कोई चीज सरफेस पर है, देखिए सरफेस जो है वो नाउन भी है, पहले इस चीज को समझा जाए। और सरफेस भर्ब भी है। तो सरफेस नाउन है तो सतह, ठीक है ना। और सरफेस जब भर्ब हो जाएगा तो सतह पर आना। चलिए अब सबमर्ज से सेंटेंस को थोड़ा सा समझा जाए। करेंगे द टाउन वाज सबमर्ज्ड बाय द फ्लड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शहर है बाढ़ द्वारा डुबो दिया गया, बाढ़ में डूब गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट बहुत यूजफुल वर्ड है, बहुत ही जबरदस्त वर्ड है। यदि कोई व्यक्ति किसी का सबऑर्डिनेट है यानी कि वो उसके नीचे काम करता है, अधीनस्थ है, किसी के अधीन काम करता है। वो ज्यादातर कर्मचारी वगैरह के मामलों में इसका हम ज्यादा यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? लोअर रैंकिंग यानी कि निचले रैंकिंग वाला, ठीक है। जूनियर, लेसर, इंफीरियर, ये सभी सबऑर्डिनेट। लेकिन अगर आपके नीचे कोई काम करता है तो इन शब्दों से ज्यादा अच्छा वर्ड है सबऑर्डिनेट कहना, ठीक है। चलिए अब सबऑर्डिनेट का अपोजिट क्या होगा? जो आपके ऊपर काम करते तो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके वो सुपीरियर कहलाएंगे, आपके वो सीनियर कहलाएंगे, ठीक है। मतलब उच्च या उच्चतर या बड़े काम करने वाले के सेंस में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर, अभी अधिकारी तो है लेकिन वो लो रैंक का अधिकारी है, बहुत बड़ा अधिकारी नहीं है। सबऑर्डिनेट कमांडर। तो यदि कोई व्यक्ति अगर आपके सबऑर्डिनेट है यानी कि वो आपके नीचे है, सब का मतलब क्या होता है? सब अगर कहीं लगा तो इसका मतलब आप सीधे समझिए नीचे। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है सबमर्ज, सबऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है टैपर। टैपर वर्ब है। टैपर का मतलब क्या होता है कि एक छोर पर जाकर किसी चीज का पतला हो जाना। जैसे कि कोई चीज मतलब कहीं से चौड़ा है, एक छोर पर चौड़ा है और दूसरे छोर पर जाकर के वो पतला हो जाता है। जैसे कोई घर है, आगे से चौड़ा है, पीछे से पतला है, तो वो घर पीछे से जाकर क्या हो जाता है? पीछे से जाकर के टैपर हो जाता है। तो टैपर का मतलब क्या होता है? एक छोर पर पतला हो जाना, संकीर्ण हो जाना। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या है? तो नैरो, है ना, संकीर्ण होना। थिन आउट का भी मतलब होता है संकीर्ण होना। और इसका अपोजिट क्या होगा? थिक एंड, मोटा होना। चलिए हम लोग आगे देखें। अब इसको एक सेंटेंस के माध्यम से बढ़िया से समझा जा सकता है। कह कि भारत कन्याकुमारी के पास संकीर्ण या पतला हो जाता है। भारत के अगर मैप को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एमपी, छत्तीसगढ़ के पास भारत की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे भारत नीचे की ओर आता है ना, जैसे भारत नीचे की ओर आता है तो आप पाएंगे कि वो संकरा हो जाता है, पतला हो जाता है। यही बात इस सेंटेंस में बताया गया है कि भारत कन्याकुमारी के पास आकर के पतला हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इंडिया टैपर्स, ठीक है ना। टैपर का मतलब संकीर्ण होना, एट कन्याकुमारी। तो बच्चों ये टैपर बहुत ही जबरदस्त वर्ड है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टाडी। टाडी का क्या अर्थ होता है? टाडी का मतलब होता है धीमा, है ना। किसी चीज को करने में धीमा या किसी चीज को होने में धीमा। यदि कोई चीज टाडी है यानी कि वो उसकी प्रोग्रेस जो है ना वो धीमी प्रोग्रेस है, ठीक है। टाडी के लिए एक्सप्लेनेशन क्या है? स्लो इन हैपनिंग। साइनो नहीं, इतना बड़ा सिनोनिम्स नहीं होता, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है।
मतलब आप इस वर्ड के, आप इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप टार्डी को समझ सकते हैं। स्लो, डन और हैपनिंग लेट, जो देर से हो वो चीज टार्डी होता है। चलिए इसका अपोजिट आप समझते हैं, इसका अपोजिट फास्ट होगा। चलिए जैसे हमको कहने धीमी प्रगति, कोई चीज को लेकर के प्रगति धीमा है तो हम इसको कैसे कहेंगे, टार्डी प्रोग्रेस। टार्डी प्रोग्रेस का मतलब वो प्रोग्रेस जो धीमी गति से चल रही है। चलिए सी वाज टार्डी टू या फॉर हर वर्क। देखिए यहां पर टार्डी के साथ प्रीपोजिशन क्लियर हो रहा है। यदि टार्डी के साथ यदि हमें प्रीपोजिशन यूज करना है तो या तो वो टू हो सकता है या तो फोर हो सकता है। इसका मतलब है कि वह काम के लिए वो देर थी, ठीक है ना, काम के लिए वो लेट थी। चलिए हम लोगों का अगला वर्ड है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज थ्रेशोल्ड पर है यानी कि वो चीज उसके दहलीज पर है, वो चीज उसके मुहाने पर है, एकदम जाकर के एकदम प्रवेश द्वार पर जा चुका है, ठीक है। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या है, डोर स्टेप, इंट्रेंस, वर्ज और ब्रिंक। ये सबका मतलब होता है ना, आप इसको समझे कि दरवाजे पर, एकदम मुहाने पर आ गया है, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इंड, अंत। जैसे कि आप इसको देखिए, वो मंदिर के दहलीज यानी कि प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, कोई महिला थी जो कि मंदिर के एकदम चौखट पर चली गई थी। आप चौखट समझिए, यदि थ्रेशोल्ड को समझते तो चौखट समझिए, ठीक है। चौखट का मतलब थ्रेशोल्ड। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, शी वाज स्टैंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द टेम्पल, है ना, वो मंदिर के चौखट पर जाके खड़ी हो गई थी। दे आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ देयर कैरियर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वे लोग हैं वो अपने कैरियर के एकदम एंट्रेंस पर चले गए हैं, मतलब अब वहां से उनकी कैरियर की शुरुआत शुरू। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हमारा अगला वर्ड है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम एक बहुत ही जबरदस्त वर्ड है। प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि बिना किसी सबूत के किसी चीज को सच मान लेना, हालांकि उसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। किसी चीज को सच मानते हैं तो उसके लिए आपको सबूत नहीं है। कह रहा है क्या, किसी बात की जानकारी नहीं होने पर सच मान लेना, मतलब आपको जानकारी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप फिर भी सच मान लेते हैं, आप फिर भी सच मान लेते हैं। किसी बात का धारणा बना लेना, ये होता है प्रिज्यूम। अगर आप कुछ को प्रिज्यूम करते, प्री देखिए इसमें पहले लगा है, यानी कि उस चीज को पहले से ही आप मान लेते हैं कि चीज ऐसा है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एज्यूम, मान लेना, हालांकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है मानने का। सपोज, मान लेना, बिलीव, विश्वास करना, ये सब है ना, प्रिज्यूम के सब बहुत ढंग के सिनोनिम्स है। चलिए हम लोग इसके द्वारा, सेंटेंस के द्वारा इस प्रिज्यूम को समझने की कोशिश करें। करें आई प्रिज्यूम्ड हिम टू बी योर हस्बैंड, मतलब मैंने मान लिया कि वो व्यक्ति उस महिला का हस्बैंड है, हालांकि मेरे पास कोई पहले से ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन देखने से लग रहा है कि वो व्यक्ति उस महिला का हस्बैंड है। चलिए कह रहा है कि आई प्रिज्यूम्ड दैट ही अंडरस्टूड द रूल्स, मैं मान के ये चला, मैं ये मान के चला कि वो नियमों को समझा होगा, हालांकि ये गारंटी के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि उसने नियम को समझ लिया है। चलिए बच्चों हम लोग आगे मूव करते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, रिज्यूम नाउन भी है, रिज्यूम वर्ब भी है। तो जब रिज्यूम का हम रूप यूज वर्ब के रूप में करते हैं तो रिज्यूम का अर्थ होता है पुनः प्रारंभ करना। री मतलब दोबारा, आप यहां से पकड़ सकते हैं। यदि आप कोई चीज को रिज्यूम करते हैं तो आप उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट, रिकमेंस। इसका अपोजिट क्या होगा, सस्पेंड, रोक देना, अबैंडन, छोड़ देना, ठीक है। अब एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग रिज्यूम को समझते हैं। करेंगे सरकार पुनः बातचीत करने के लिए राजी हो गई, ठीक है ना, एक बार फिर से बात करने के लिए राजी हो गई। द गवर्नमेंट एग्री टू रिज्यूम द निगोशिएशन, बातचीत। अगर आप किसी समूह से, किसी गुट से, किसी व्यक्ति से किसी तरह का बातचीत करते हैं जिसमें समझौता की बात होती है तो उसके लिए वर्ड निगोशिएशन है। बच्चों आज की वीडियो सेशन में ये हम लोगों ने लेसन 8 को कंप्लीट किया है। इसमें लेसन 8 के उन सारे वर्ड्स को रखा गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए कमेंट बॉक्स का आप जरूर सहारा लें, अपनी बातों को जरूर कहें ताकि हमें वीडियो को और सुधार करने का मौका मिले। आज का बात इतना ही। थैंक यू वेरी मच।